नमस्कार भाई दोस्तों। या तो हम समझना नहीं चाहते या फिर हम जान के भी अनजान बने हुए हैं। एक ही बात हो सकती है, आपको कितना ही कहो कितना ही, सब कुछ आपके सामने है। सब कुछ हर एक चीज़ आपके सामने है, जो हो रहा है जो चल रहा है, लेकिन आंखें बंद कर रखी है, खोलनी नहीं है अपनी आंखें। एक एक्सीडेंट हो गया ट्रैक्टर ट्राली का, आगे से ट्रैक्टर ट्राली में सवारी बिठाने पर किसान पर 10,000 रुपये जुर्माना। खुली किसी की जुबान? नहीं खुली। याद होना चाहिए ये वही किसान थे जो दिल्ली तक जाकर झंडे गाड़ आए थे और प्रधानमंत्री जी की तपस्या में कमी रह गई थी। लेकिन जब उन्हीं किसानों को अभी इन्होंने फिर दबा के देखा, किसी की कोई जुबान नहीं खुल रही। ऐसे ही चेक किया जाता है कि कितनी तुम्हारे अंदर बचा है या कुछ नहीं बचा है, इसे चेक किया जाता है। आप अगर एक ट्रैक्टर ट्राली का एक्सीडेंट होने पर ट्रैक्टर ट्राली में सवारी बिठाने पर 10,000 रुपये जुर्माना लगा रहे हो, बसों के दुनिया भर के एक्सीडेंट होते हैं, ट्रेनों के एक्सीडेंट होते हैं, उन पर क्या करोगे? एरोप्लेन भी क्रैश हो जाते हैं, उन पर कोई एक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक्शन तो ट्रैक्टर ट्राली पे करना था। समस्या तो ट्रैक्टर ट्राली ने पैदा की थी ना दिल्ली में जाकर। वो ट्रैक्टर ट्रालियों ने तो समस्या पैदा की थी। पहले उन्हीं का इलाज ज़रूरी था, इलाज तो उन्हीं का ज़रूरी था, और वो इलाज कर दिया, कोई बोला नहीं, आराम से करके साइड में। अगर ऐसे जुर्माना लगाने से समस्याओं का समाधान हो रहा है तो किसान की फसलों के दाम भी बढ़ा दो, दाम बढ़ा दो किसान की फसलों के। आत्महत्या नहीं करेंगे वो, कम से कम आत्महत्या तो नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री साहब इतने बड़े बड़े जुमले फेंक देते, इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल देते हैं। अभी हिमाचल में जाकर जो झूठ बोल रहा है, किस प्रकार उसको गोदी मीडिया लपेट रही है, कभी आपने देखा, जाना समझा इसके बारे में? बोल रहा है ड्रोन से आलू खेतों से मंडी में जाएंगे। प्रधानमंत्री साहब, ये वही हिमाचल है जहाँ पर सेब वाले जो व्यापारी किसान है ना, वो हड़ताल कर रहे हैं। उनके पास गए क्या आप? नहीं गए होंगे, नहीं गए, जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उस सेब के व्यापारियों को तो अंबानी ने बर्बाद किया, अडानी ने बर्बाद किया है। उनको उस व्यापार में घुसाकर उन्होंने उनको बर्बाद कर दिया। अब वो रो रहे हैं। सेब के जो किसान हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर वाले हैं, उनकी सेबें सड़ रही हैं, लेकिन उनसे लेंगे 10 रुपये 12 रुपये के जी, और आते मॉल में 200 रुपये 300 रुपये के जी आपको बेचा जाएगा। आप नहीं बोलोगे, जब तक नहीं बोलोगे तब तक यही हालात रहेंगे। इनको ऐसे ही दबाया जाता है, यह दबाने का एक तरीका होता है। ये सबको पता है, इस सिस्टम से अगर टकराना है तो एकता, सबसे पहले तो एकता ज़रूरी है भाई। क्योंकि अगर एक एक रह कर लड़ना की सोचोगे, नहीं जीत पाओगे, कभी नहीं जीत पाओगे। अभी यूपी में लागू हुआ है, धीरे धीरे पूरे देश में लागू हो जाएगा। फिर हर एक जगह पे चाहेंगे, मनमर्जी के कानून थोपते हैं ये, मनमर्जी के। आप देखो, बार बार एक चीज़ का जिक्र किया जाता था कि राम जो था वो थाईलैंड का था, उसके वंशज थाईलैंड में है। अब थाईलैंड से ही वो आएगा दिवाली के दिन, विशेष गेस्ट। और प्रधानमंत्री साहब के फोटो भी लीक हो रहे हैं उनके सामने हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि मालिक है वो, कहीं उनका कब्जा ना हो जाए। ये देख लेना आप, कहीं आप यहाँ पर राम रावण करते रह जाओ और कब्जा किसी और का हो जाए। समझनी पड़ेगी हर एक बात, नहीं समझोगे ना तो ये लोग कुछ दिखाकर कुछ कर जाएंगे और आप लगे रहना। सरकारी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है, किसी ने कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत कहाँ से होगी? आए दिन एक नया कानून आ जाता है, आए दिन, और ऐसा कानून आता है कई दिन तो लोगों की समझ में नहीं आता है कानून कौन सा कहाँ से आया है। 10,000 रुपये जुर्माना, आप 10,000 रुपये फसलों के दाम बढ़ा दो ना, किसान एक भी सवारी ना बिठाए ट्रैक्टर ट्राली में, आप बढ़ा के देखो एक बार, 10,000 रुपये फसलों के दाम बढ़ा दो। MSP मिली है क्या? अभी तक नहीं, और कोई बोल नहीं रहा MSP के लिए। MSP ही ज़रूरी थी। अभी फिर किसान संगठन बोल रहे हैं हम इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये लड़ाई एक अकेला कोई नहीं लड़ सकता, ये आपको पहले ही समझना पड़ेगा। अकेला कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन हाँ, अगर सबके साथ भी मिलकर लड़ते हो, सबकी मनसा भी पहचाननी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अब की बार ऐसे ही भरोसा कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई में और बहुत बड़ा धोखा मिला है, बहुत बड़ा धोखा। वो धोखा एक बार खा चुके, बार बार नहीं खाना कभी भी। करो, सहयोग करेंगे पूरा, जहाँ पर ये लगेगा गलत है उस गलत का वहीं पर क्लियर कर देंगे। ये आप सबको पता है, हरियाणा के तकरीबन 90% कलाकार जो हैं जा चुके हैं, BJP पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। नहीं पता है तो जल्दी आपके सामने सबका आ जाएगा। वो तो पंजाब के कलाकार ही थे जो टकराए भी, किसान आंदोलन में भी आए और नहीं करी ज्वाइन। मैंने वही बोला था, कलाकार कलाकार का फ़र्क होता है, कलाकार और कलंकार में बहुत फ़र्क होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपके ये सारे कलंकार जा चुके हैं BJP के अंदर, क्योंकि सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। ये चीज़ आप समझ नहीं पाओगे कभी भी, जब तक समझोगे तब तक लेट हो जाओगे। ऐसे ही किसी के बारे में झंडे उठाना, नारे लगाना आप शुरू कर देते हो, लेकिन पहले ना समझो, पूरा समझो उसको। 1 साल से ज़्यादा किसी के अंदर दम नहीं, ज़्यादा टकरा लेगा, क्योंकि उसको मजबूरन झुकना पड़ेगा, घर की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से कहीं ना कहीं से झुकना पड़ेगा। कर रहे हैं
आपको जब तक जगाते रहेंगे, जब तक आप सोते रहोगे हम जगाते रहेंगे, ये क्लियर है। आप जितना सोओगे उतना हम आपको जगाएंगे। संयुक्त पंजाब अब बहुत ज़रूरी है। कितने साथी इस बात से सहमत हैं कमेंट करके बता देना। अब समय की मांग भी है और बिल्कुल जो बोलते ना पीक टाइम है। अब संयुक्त पंजाब एक चाहिए। एक बार एक हो जाओ, घोषणा करो और फिर आंदोलन उठा के देखो। हिम्मत है ये सरकार नए कानून ले आएगी, नहीं लेके आएगी। सरकार की ही समझ में मत आने दो, अपना उठाओ आंदोलन। हमें चाहिए एमएसपी, नहीं चाहिए क्या? किसको नहीं चाहिए एमएसपी बताना? हमें हमारा संयुक्त पंजाब चाहिए। चाहिए, जो चीज़ चाहिए उसके लिए आपको आंदोलन करना पड़ेगा और संयुक्त पंजाब एक करना पड़ेगा। अब समय की मांग है, संयुक्त पंजाब एक होना चाहिए। ये आपको भी सोचना पड़ेगा। कमेंट करके जरूर बता देना जो साथी से सहमत है, बोल रहे संयुक्त पंजाब क्या है, फिर आप उसमें और कुछ घुसा दोगे, फिर उसमें और कुछ घुसा दोगे। पंजाब के बारे में नहीं जानता, हरियाणा के बारे में नहीं जानता, भाई तुम तो जानते हो। फिर तुम उठा लो आवाज़, तुम आवाज़ उठा लो। कोई भी आकर अच्छा करने की सोचता है, उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हो आप लोग। इन चीज़ों से बचना पड़ेगा आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लेना। आपको सच्चाई बताते रहेंगे। आपकी आंखें कब खुलेंगी हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, कभी तो खुलेंगी। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल है या आपका अपना चैनल है, यहाँ पर जो हक की सच की बात की जाएगी। अगर कोई ये बोल रहा है कि हाँ मैं हक सच की बात करूँगा, आप बिल्कुल बोल सकते हो। आपको बिल्कुल कैमरा दे दिया जाएगा, आप बोलिए, हक और सच की बात बोलिए। लेकिन बात सभी के फ़ायदे की होनी चाहिए, सभी के फ़ायदे की, वो बात अच्छी रहती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लेना।